नमस्ते मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों और दोस्तों, अंकल और आंटी। आज आप लोगों के बीच में मैं एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आया हूं जो हम लोग के जीवन में बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारा जीवन हमारे परिवार से चलता है। तो हमारे परिवार में कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए, कुछ डिसिप्लिन की बातें होनी चाहिए। और इसीलिए आज मैं एक सब्जेक्ट लेके आपके बीच में आया हूं, और वो सब्जेक्ट है 3 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस। अभी कोरोना के समय में हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सुना और मेंटेन किया, लेकिन एक परिवार के बीच में कलह तब हो जाता है, पति पत्नी के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जब कुछ समस्याएं आ जाती है। पारिवारिक समस्याएं, पति पत्नी के बीच की समस्याएं। हम अक्सर सुनते हैं पति पत्नी के बीच में कोई वो आ जाए, तीसरा व्यक्ति, और फिर कलह शुरू हो जाता है। हमारे बेटे या बेटियां बाहर जाते हैं पढ़ने या काम करने, और वो कोई तीसरा व्यक्ति के संगति में आ जाते हैं, कलह बढ़ जाता है। तो पति पत्नी को और बच्चों को क्या चीज सीखना चाहिए डिस्टेंसिंग में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और पहला डिस्टेंसिंग जो है वो है फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति बहुत हाथ रखकर, एक पुरुष है, वो किसी स्त्री के से बात कर रहा है तो अक्सर टच करके बात करता है, चाहे कंधे पे, चाहे सर पे, चाहे हाथ में। और ये बार बार टच करना एक गलत दिशा को संकेत करता है। मैं हाल में एक वीडियो देख रहा था कि गुड टच एंड बैड टच। तो ऑफ कोर्स जो टच हमारे साथ हो रहा है उसको हम कभी समझ नहीं पाते हैं ये गुड है या बैड है। तो गुड और बैड का चक्कर ही छोड़ देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा टच करके बात करने को प्रेफर करता है, उसकी आदत है, आप ऐसे व्यक्ति से बचे और दूरी बना के रखें। पति पत्नी भी और बच्चे भी। पुरुष है तो वो स्त्रियों से इस तरीके से बात ना करे, और अगर स्त्री है तो वो किसी गैर पुरुष से इस तरीके से बात ना करे। क्योंकि जो इंसान गलत कर दिशा में जाना चाहता है, गलत काम करना चाहता है, आप अक्सर देखिएगा कि वो टच करके बात करना, हाथ लगा के बात करना ज्यादा प्रेफर करता है। या भीड़ में हम कहीं जाते हैं, बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, मार्केट में होते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाका में होते हैं, तो लोग हाथ टच करने को बदमाशी, जो बदमाश होते हैं वो हाथ टच करके ही ज्यादा भीड़ में चलते हैं। तो इसको मेंटेन करना है हमको, फिजिकल डिस्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वर्बली डिस्टेंस। अगर हमारे घर में मैं पति हूं और मेरी पत्नी किसी पुरुष के बारे में अक्सर बात करती है, किसी भी टॉपिक पे बात हो, वो उस पुरुष की बात को लेकर आ जा रही है बीच में, मेरे बेटे या बेटियां है, कोई भी बात घर में चल रहा है, किसी मेरी बेटी किसी पुरुष की बात को ज्यादा तवज्जो दे रही है, बेटा किसी स्त्री लड़की की बात को बीच में ला रहा है, ये खतरे की घंटी है। इससे हमको सतर्क हो जाना चाहिए, अपने बच्चों को संभालना चाहिए कि किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत अच्छा नहीं है। क्योंकि मेरा एक एग्जाम्पल है, मेरा एक दोस्त था, वो एक बहुत अच्छा हीरो जो टॉल फिगर लंबा था, उसको पसंद करता था। और हम लोग बात कर रहे थे पिछले बीते जमाने में एंटीना की, कि ये बहुत लंबा एंटीना है, देखिए इतना लंबा है कि टीवी को कितना अच्छा से फिगर आ जाता है। वो बोला लंबा चीज अच्छा ही होता है, देखिए मेरा वो हीरो लंबा है तो कितना फेमस है। अब उस हीरो की बात तो वहां हो नहीं रही थी, और वो अपने जो हीरो है जिसको वो बहुत पसंद करता था, वो अच्छा भी था, अच्छा है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन उस बात को घुसा देना। आप देखिएगा कि अगर पति किसी
पत्नी के साथ बातचीत में किसी स्त्री को बार बार लेके आ रहा बातचीत में, यानी कि कोई खतरे की घंटी है। और अगर पत्नी किसी पुरुष को बार बार बातचीत में लेके आ रही है और अपने हस्बैंड से तुलना कर रही है, हस्बैंड पत्नी से तुलना कर रहा है, यानी खतरे की घंटी है। किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करना खतरे की निशानी हो सकती है और इससे हमको बचना चाहिए। तीसरा, मेंटल डिस्टेंस, दिमाग में सोच रखना। अगर किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री के बारे में बार बार उसके दिमाग में वही ख्याल आएगा, उसी के बारे में सोचेगा, वो कैसे बोलती है, वो कैसे चलती है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसका खाना बनाने का स्टाइल क्या है, यानी खतरे की घंटी है, वो कहीं फंस रहा है। और अगर किसी की पत्नी या बेटी किसी पुरुष के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है दिमाग में, यानी कि खतरे की घंटी है। और इसको कह सकते हैं आप इमोशनल अटैचमेंट। और ये तीनों अटैचमेंट से इंसान को बचना चाहिए अगर गलत दिशा में जाने से बचना है तो। क्योंकि जब इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, मेंटली डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, मेंटल में वो बसा हुआ है, तो वो जुबान में आ ही जाएगा, वो बोलचाल की बातें में आ जाएगा। और उसके बाद वो जब सामने में होगा या होगी तो बातचीत में हाथ टच करने का इच्छा तो कर ही जाता है। और ये तीनों खतरे की निशानी है। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अंकल आंटी, बच्चों, दोस्तों, 3 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस को मेंटेन करना है। याद रखिएगा, फर्स्ट फिजिकल डिस्टेंस, सेकंड वर्बली डिस्टेंस, थर्ड मेंटल डिस्टेंस। धन्यवाद।